चलो आज इस व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन में आज हम देखेंगे फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, ये कब पास हुआ था? 4 मार्च 1948 में ये पास हुआ। ठीक, इसमें पढ़ने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे इसको लर्न करेंगे? तो एक क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप इसके बारे में जानोगे, फिर कुछ डिफिनीशंस होगी, है ना। डिफिनीशन के बाद अगर जैसे फार्मेसी काउंसिल में जो है कमेटी है, तो कमेटी के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी कमेटी है? इसमें 3 कमेटियां हैं। ठीक है, एक पीसीआई है, दूसरा स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी है, तीसरा ज्वाइंट स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी। ये 3 कमेटियों को आपको पढ़ना है। अगर उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इनके बारे में पूछ लेता है कभी कभी। तो एक तरफ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा है कि ऑब्जेक्टिव, इसमें सबसे पहले जितने भी हम एक्ट पढ़ेंगे उनका उद्देश्य क्या है उसके बारे में पहले जानेंगे कि क्या इसका उद्देश्य है। अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में यूनिफॉर्म एजुकेशन, मतलब दिस एक्ट प्रोवाइडिंग द यूनिफॉर्म एजुकेशन टू द फार्मेसी स्टूडेंट, है ना। द पर्सन विच टू वांट एजुकेट इन फार्मेसी देन अवेलेबल द एजुकेशन टू दिस एक्ट, है ना। ये एक्ट उसको प्रोवाइड कराता कि मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्पेंसिंग सभी लोग कर सकते हैं, डिस्पेंसिंग करने वाला भी एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना। तो उस एक्सपर्ट के लिए ये कोर्स चला गया जो इस एक्ट में आता है। ठीक है, तो पहला है इसका यूनिफॉर्म एजुकेशन, दूसरा है प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जब आपको राइट कैसे पता लगा कि आपको राइट मिला हुआ है कि अब आप डिस्पेंस कर सकते हो मेडिसिन का? तो ये एक्ट क्या करता है, ये आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है। यू गोइंग टू पीसीआई एंड रजिस्टर, देन यू कॉल द फार्मासिस्ट। आप उसके बाद फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं। फार्मासिस्ट का मेनली वर्क क्या होता है? डिस्पेंसिंग दी मेडिसिन। नेक्स्ट आते हैं डिफिनीशन। कुछ डिफिनीशन के बारे में देखते हैं। जैसा है सेंट्रल काउंसिल, है ना। सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल मीन्स व्हाट? सर जैसे कि मतलब जो स्टेट के थ्रू आते हैं। नहीं, स्टेट सेंट्रल काउंसिल मीन्स व्हाट? द काउंसिल विच कंट्रोल ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स, है ना। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल काउंसिल्स। जैसे पीसीआई, पीसीआई क्या है? सेंट्रल काउंसिल, इसको सेंट्रल काउंसिल भी बोलते हैं पीसीआई, है ना। जिसका फुल फॉर्म है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर है स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल, अब स्टेट काउंसिल में 2 आते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी, स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी। स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी जो स्टेट में है, ठीक है। और फिर है ज्वाइंट स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी, मतलब ऐसे फार्मेसी जिनके जो स्टेट ज्वाइंटली हुए, है ना। जैसे कि अगर हम आपको बता दें कि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, जानते होंगे सभी लोग, लेकिन क्या उत्तराखंड अलग होते उसने अपना यूके पीसीआई बना लिया होगा? नहीं बनाया होगा, है ना। तो उसने क्या किया कि जब तक वो डेवलप नहीं करता तब तक वहां के जो बच्चे जो फार्मेसी करेंगे, फार्मेसी करने में रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे? आपके पीसीआई। तो ये जो यहाँ की यूपी की पीसीआई है वो क्या करेगी? ज्वाइंट स्टेट पीसीआई। तो इसको क्या बोलेंगे? ज्वाइंट स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट है मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करें तो व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? कौन ऐसे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है? फार्मेसी नहीं, डॉक्टर। द पर्सन which is complete the course of MBBS and registered in the MCI, MCI
इज कॉल्ड प्रैक्टिशनर। एक तो हुआ या पर्सन विच क्वालिफाई द रिस्पेक्टिव एजुकेशन एंड रजिस्टर्ड इन पीसीआई, डीसीआई एंड वेटनरी काउंसिल इज कॉल्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मीन्स व्हाट कि ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रिस्पेक्टिव कोर्स का रखा हो उसके अगेंस्ट में, है ना, जैसे एमबीबीएस का रखा हो, बीडीएस का रखा हो या वेटनरी में एजुकेशन लिया हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड किसमें हो, एमसीआई में, डीसीआई में या वेटनरी काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन क्या कहलाते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना। अब क्या आता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। व्हाट इज द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट? कौन है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट? ऐसे पर्सन विच एजुकेट इन फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड इन पीसीआई, है ना, और स्टेट पीसीआई इज कॉल्ड द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। समझ में आया ये सारी चीजें? तो एक बार इधर से फिर यहीं पे इसको लर्न कर लीजिए। पढ़ने का तरीका यही है इसका। पहले हम अगर फार्मेसी एक्ट 1948 पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव, डिफिनीशंस, ठीक है। उसके बाद वो काउंसिल, जो काउंसिल है जो हम आगे आपको पढ़ेंगे वो काउंसिल्स। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या क्या पढ़ना है? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? यूनिफॉर्मली प्रोवाइड यूनिफॉर्मली एजुकेशन, है ना, इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फार्मेसी, ठीक है। फिर प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन। व्हाट रजिस्ट्रेशन? फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, है ना, जैसे आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे, वो चीजें। नेक्स्ट डेफिनेशंस में अगर देखा जाए तो सेंट्रल काउंसिल, व्हाट सेंट्रल काउंसिल? दैट इज द पीसीआई, इसका द सेंट्रल काउंसिल। एंड द स्टेट काउंसिल मीन्स व्हाट? the pharmacy which is established in the state is called the state pharmacy, right? या joint state pharmacy called the council which is correlate to two state is called the joint state pharmacy, है ना? इस समझ में? या मेडिकल प्रैक्टिशनर में देखें कि मेडिकल प्रैक्टिशनर में क्या हुआ? the person which completed respective courses या educations and registered in the MCI, DCI, वेटनरी इज कॉल्ड दी मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। जैसे किसी ने बीडीएस का रखा हो, एमबीबीएस का रखा हो, वेटनरी का रखा हो, अगर वो उसमें आपके एमसीआई, डीसीआई, वेटनरी काउंसिल में रजिस्टर्ड है तभी वो मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएगा। इसी तरीके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या है? द पर्सन विच कंप्लीट एजुकेशन इन फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड इन दी पीसीआई इज कॉल्ड दी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। उसको क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो हिंदी में अगर एक बार देखें तो ऐसे पर्सन जिन्होंने बी फॉर्म, डी फॉर्म, है ना, या फॉर्म डी ये कर रखा है और रजिस्टर्ड किस में है? पीसीआई में, इज कॉल्ड व्हाट? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की हम बात करें तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मेन वर्क क्या है? डिस्पेंसिंग दी मेडिसिन। वो अपने मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकता है, ठीक है, इसका एक मेन वर्क है।